Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. आज का व्लॉग मैं अपना मार्केट से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ जब से शादी के डेज़ फिक्स हुए हैं शॉपिंग का सिलसिला जारी है। बट अब डेज़ इतने कम रह गए हैं कि 1 वीक भी नहीं है और शॉपिंग आधे से ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इसलिए आज मैंने कहा ब्राइडल से रिलेटेड जितनी भी शॉपिंग है ना, सारी ख़त्म करके घर जाना है। तो पहले मैंने उनका मेहंदी का जोड़ा लिया, ब्राइडल मेहंदी का जोड़ा। तो जिस शॉप से लिया वहाँ पे सारी मेहंदी की कलेक्शन थी और रश इतना ज़्यादा था फ़ीमेल्स का, मैंने कहा नहीं, वहाँ पे फिर मैंने कोई वीडियोस शूट नहीं की। बाज़ फ़ीमेल्स कहती हैं कि ना हमें ना वीडियो में लाना। सेटअप इस तरह से था कि फ़ीमेल आ ही जानी थी, अगर मैं जोड़ों की खाली बनाती वीडियो आ जानी थी कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं ना जोड़ा यहाँ से बाय करके ना मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी रिलैक्स होके। क्योंकि हम लोग तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही हम लोग मार्केट आए हैं। ऑब्वियसली जब काम से जॉब से सब लोग आते हैं तो फिर शाम का टाइम ही मिलता है बाज़ार जाने का। तो इस वक्त तकरीबन जो टाइम हो गया ना, तब से निकले हैं अब तकरीबन कोई 10:30 का टाइम है ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और अभी हमारे कुछ और शॉपिंग पड़ी हुई है जो हमने इसके बाद भी करनी है। तो इसलिए हमें घर आते कोई 12:30 का टाइम हो गया था रात को घर जाते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा फिर ये है कि थक भी गए थे। और फिर मैं वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने कहा शरारा है, शरारे के साथ ना नीचे से खुस्सा होगा। तो यहाँ से फिर मैंने 2 जूते अपने लिए और एक मम्मा के लिया और उसके बाद एक मैंने ना मेहंदी का खुस्सा किया। तो ये है कि जूते तो यानी कि पहले मैंने बाय किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे सूट लेते जा रहे थे ना ब्राइडल का और घर वालों का भी। तो उसी के साथ फिर जूते वाला जो था ना वो पूरा मैं करके जाती थी घर पे कि इसके साथ जूता फिर हमने लेने आना है। तो इससे बेहतर है सूट हमारे हाथ में है तो अभी लेते जाएं। उसके बाद जूते वगैरह लिए लेके तो ज्वेलरी वाली दुकान पे आ गई, मेहंदी की ज्वेलरी करनी थी उनकी और जो वलीमे की ज्वेलरी है वो भी करनी थी। और बाकी हम सब की जितनी भी चूड़ियाँ चूड़ियाँ और ज्वेलरी छोटी मोटी सीन है ना वो सारे इधर से हमने फिर लिए हैं। तो यहाँ से जो हमने सेट बनाए थे ना वो सेट उसने इस भाई ने काफ़ी एक्सपेंसिव बना दिए थे। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ से कांच की चूड़ियाँ ली हैं, ज्वेलरी ली है। सेट फिर जो थे ना ये वाले मुझे पसंद आए वलीमे के, वो जो ग्रे कलर का भाई ने सेट पकड़ा हुआ ना, लेकिन इसका ये साइज़ छोटा था। चूड़ियों का साइज़ बड़ा था। जो हमने लिया है कि थोड़ी सी वो हिले ज़रा खनखनाए सो प्यारी लगती हैं, बिल्कुल ही वो साइज़ ले लेना तो वो फिर हिलती नहीं है या अच्छी नहीं लगती, इस वजह से टाइट होती हैं। तो मैंने ज़रा लूज़ चूड़ी साइज़ लिया है। उसके साथ फिर मुझे ये नहीं मिला, फिर मैंने कहा भाई वो भी निकाल दो, ताकि जहाँ से मैं इसका सेट लूँगी पूरा ही लूँगी, मैं खाली कांच की चूड़ियाँ ही ले लेती हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने खाली कांच की चूड़ियाँ ले ली थी और सेट फिर मैंने 2 जो है ना वो फिर दूसरी शॉप से लिए हैं। और मम्मा के इयरिंग्स यहाँ से फिर लिए हैं और ज्वेलरी जो मेहंदी की ज्वेलरी है वो और वलीमा की ज्वेलरी जो है वो सारी फिर मैंने इधर से ली है। फिर इतना ज़्यादा कलेक्शन थी और थक गए थे कि मैंने ना फिर थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और एक ये झुमकी वाले इयरिंग है, लेकिन ये मैंने लिए नहीं है, मुझे पसंद नहीं आए, काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे। उसके बाद शॉप्स आधी से ज़्यादा तकरीबन ना जब बंद हो गई हैं जब हम निकले हैं शॉप से बाहर। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि कोई 11:45 के, लेकिन हमें घर पहुंचते ना 12 सवा 12 हो गए थे। करीब ही थी शॉप। और जब रात हो जाती है ना काफ़ी ज़्यादा, फिर ज़रा बाज़ार जो है ना वो ज़रा ट्रैफिक कम हो जाती है, इसलिए ज़रा घर पहुंच जाते हैं टाइम लग जाता है। लेकिन ये हम ही नहीं थे, मार्केट में और भी दुनिया थी जो इतना ज़्यादा लेट मार्केट पे अभी घूम रहे थे लोग। तो उसके बाद फिर घर आई हूँ, घर में आके खाना खाया और थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, खाना खाया। उसके बाद ये इतना लेट टाइम है ना जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ये बहुत लेट हो गया है, कोई 1 डेढ़ का टाइम होगा आई थिंक। तो ये मुझे अभी 3 बजनी है क्योंकि मैंने इसको सारा समेटना भी है। तो उसके बाद ये मैंने मेहंदी का जोड़ा लिया उनका, ये सारा ना एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस है। तो यानी कि एक ही कलर मैंने लिया है, मैंने 3 कलर नहीं किए कि ऑरेंज पिंक और ये वाला जो ग्रीनिश कलर है ना, ये मैंने 3 नहीं किए। मैंने कहा नहीं, एक ही करना है, मुझे एक ही पसंद है, वो इतनी अजीब से लगते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सेम एक ही कलर में किया है। जिसकी जो शर्ट है उस पे ज़रा काम ना लाइट सा है, तो दुपट्टे पे भी लाइट या आर्गेन्जा का बना हुआ है।
और बॉर्डर अच्छा बना हुआ है सीक्वेंस के साथ और एम्ब्रॉयडरी के साथ। इसमें 2 कलर शेड्स आ रहे हैं, उन्होंने दिया है एम्ब्रॉयडरी का पिंक और ग्रीन। तो इसी के साथ फिर मैंने चूड़ियाँ मैच की हुई हैं। तो इसका जो शरारा है ये फुल फैंसी है, सारा भरा हुआ है काम से, काशी की डिज़ाइन है सारा। और ये है लाइट वेट, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस है, इसमें कितना वेट होता है। यहाँ पे कोई पल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरह से फिर ये है लाइट वेट है। पहले हम हैंडमेड शॉप पे गए थे जहाँ पे ना सारे कढ़ाई वाले जोड़े होते हैं। वहाँ पे पहले हम गए कि मेहंदी का जोड़ा ना कढ़ाई वाला ले लेते हैं, जिस तरह से पहले ब्राइडल पहनती थी। तो मैंने कहा उधर पहले विज़िट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं, अगर रेंज समझ में आई रीज़नेबल हुए तो फिर वहीं से बाय कर लेंगे। लेकिन जब उस शॉप पे गए हैंडमेड जोड़ों की शॉप पे, तो जब उन्होंने दिखाए वर्क इतना कुछ भी नहीं था सूटों पे। तो यानी वहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन शलवार कमीज़ की थी, दुपट्टा शलवार कमीज़ इस तरह से। तो काम उन पे इतना ख़ास नहीं था, तो उनकी अरेंज जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, काम भी इतना नहीं है मज़े का, नज़र नहीं आ रहा, तो इतनी अरेंज वाला क्या करना है। फिर हम इस शॉप पे आए। इस शॉप पे इतनी ज़्यादा कलेक्शन के सारा रश ही इधर था, क्योंकि हैंडमेड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया अब। तो वहाँ पे फिर इतना नहीं बाय कर सकते, नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर इस शॉप से हमने फिर ना ये वाला जोड़ा लिया और सब ने माशाल्लाह बहुत पसंद किया। इवन के दूल्हे ने भी, कि उसकी ब्राइड का जोड़ा जो है ना वो कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से जो हमने मैक्सी ली है वो भी इसी तरह ये है सारी फुल, लेकिन वो भी हैंडमेड नहीं ली, क्योंकि हैंडमेड जो ना वो एक ही बॉर्डर चला आ रहा है सारे ज़माने का। नीचे बॉर्डर आ गया, ऊपर वो सेम ही है तकरीबन, यानी कॉपी करके। तो वो फिर हमने वो भी नहीं ली है। वो भी हमने इसी तरह कट वर्क में ना यानी कि सारी ली है, लेकिन वो हैंडमेड से भी ज़्यादा अच्छी है। यानी कि तो वो अभी तक बेचारी कटी पड़ी हुई है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसको, जैसे ईद के दिन नहीं चांद रात पे सारे काम ख़त्म होते, मुझे लगता है ऐसे ही कोई सीन होना है शादी की, बिल्कुल ही सर पे आके। तो इस वजह से फिर मैंने कहा उसको भी करना है, ये ख़त्म करूँगी शॉपिंग तो वो मैं करूँगी। मैंने कहा नहीं, मेरे काम जो है ना मशीन का वो पड़ा हुआ है, इसलिए आज मैंने ब्राइडल की शॉपिंग ख़त्म करनी है। ताकि जहन इतना ज़्यादा वो हो गया है, टेंशन से भरा हुआ है कि ब्राइडल मैक्सी पड़ी हुई है अभी तक। हालांकि जब यानी कि मेरी सिस्टर आई हैं कल, तो वो क्या ना यानी कि ब्राइडल्स की सारी जितनी भी शॉपिंग वगैरह होती है ना वो देखने आई इधर मेरी तरफ। सब कुछ मेरी तरफ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उधर पेंट हो रही है अम्मी की तरफ, तो इतना वो डस्ट वाला सीन है ना, तो इसलिए वो खाला आई हैं साथ, आप ही आई हैं। तो वो इधर देखने, तो वो माशाल्लाह कह रही माशाल्लाह माशाल्लाह तुमने इतने सारे, ये सोफ़ा जो भरा हुआ है शॉपरों से, ये सारा तुमने स्टिच किया है। मैंने कहा हाँ ये सारा मैंने स्टिच किया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा ये मैंने स्टिच की है। तो इस वजह से वो यानी कि मैंने इतने सारे कपड़े स्टिच किए दिन रात करके, कि अब जो मैक्सी है ना बेचारी वो कटी पड़ी हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा, इस तरह के कोई टेलर मेरे घर मेहमान आए, क्योंकि आप पूरा दिन मेरे पास रह ले, लेकिन ये मैक्सी आप सिलाई करके जाइए। यानी स्टिचिंग कर करके मैं इतनी थक सी गई हूँ, तो इसलिए फिर ना अभी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उसके साथ फिर मैंने खुस्सा लिया था मेहंदी वाले जोड़े के साथ। इसके साथ फिर मैंने ये 2 कलर मैच किए थे। ग्रीन ये मेटल का है सेट, और वो जो था पिंक वाला वो कांच की हैं। तो इनके साथ फिर ना जो वो लगा के दे रहे थे ना साइडों पे कड़े, वो ना बहुत एक्सपेंसिव भी थे और वो समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब उनकी इंगेजमेंट थी वही वे चूड़ियाँ मैंने उनको ना मिक्स करके उनके पास वो पड़े हुए थे वही वाले। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं कहीं और शॉप से लेती हूँ। तो फिर मैंने कहीं और शॉप से लेके ये सेट बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर ये मेहंदी का नेकलेस ज्वेलरी की बारी आ गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि फ़्लावर वाली, आर्टिफिशियल फ़्लावर वाली ज्वेलरी लें, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं ख़ास कोई पसंद वो आर्टिफिशियल फ़्लावर वाली ज्वेलरी। ये वाली जो ज्वेलरी है ना, ये सदाबहार वाला सीन है, कि यानी ये कहीं ना कहीं पहनी जाती है हर फंक्शन में या इस तरह से। लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो नहीं अच्छी लगती, और वो इतनी सस्ती है, देना है तो कुछ अच्छा दें, नहीं तो फिर उसका क्या देना है। तो इसलिए फिर मैंने ये सेट उसके साथ मैच की है मल्टी शेड में। तो इस तरह करके इसकी मेहंदी का जो जोड़ा है ना वो तो मैंने कंप्लीट किया है, कि इसको तो मैं कंप्लीट करूँ। उसके बाद फिर हमारी बारी आ गई, ये वाला सेट मैंने लिया अपनी मेहंदी के जोड़े के साथ, ये मम्मा का सेट लिया उनकी मेहंदी के जोड़े के साथ। तो यानी मैंने वहाँ से फिर ये कांच की चूड़ियाँ ही ली हैं,
कि सेट के लिहाज से, बाकी ज्वेलरी तो सारी उधर से ही ली है। ये मेटल का मम्मा के एक सेट है, बारात वाले दिन वो एक साइड पे ना बाजू पे हाथ में ये पहनेगी और एक साइड पे कंगन होंगे उनके। तो इसलिए फिर जो साइडों पे लगाने वाला ये फिर मैं और शॉप से लेके आई थी, तो इसलिए ये फिर ये भी चूड़ियाँ मैंने अपनी ली है अपनी भाभी के साथ थोड़ी सी मैच करके। एक पे मैंने सिल्वर लिया, एक पे मैंने ये ग्रीन पैरेट कलर लिया है। ये उनका वलीमे का सेट है जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ये इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, लेकिन आगे ये पूरा हो जाएगा वीडियो में। और ये चेन वाले सॉरी एयरिंग लिए हैं, तो ये मेरे नहीं, ये मेरी बहन के हैं, तो वो तो साथ नहीं थी, फिर मैंने अंदाजे से ले लिया। मैंने कहा उसे चेनों वाली पसंद है, तो इस वजह से ना मैं ले लेती हूँ, उसे पसंद आए। तो उसके बाद फिर मम्मा के ये जो है दूसरे बाजू के कड़े, तो एक साइड पे वो चूड़ियाँ पहनेंगी उनके साथ सेट बना के, एक साइड पे ये फिर 2 रिंग्स मम्मा की ली मैंने, कि उनमें एक तो अम्मियों को ये वाला स्टोन जो होता है ना रेड कलर का, इसमें आई ये उन्हें बहुत पसंद होता है कि इस तरह रेड कलर की कोई ना टच हो। तो फिर इस तरह उनकी 2 रिंग्स ली। इसके बाद आ गई वलीमे की कलेक्शन। कलेक्शन का वर्ड्स शॉप वालों से सुन सुन के ना हमारे दिमाग में भी वही घूम रहा है। यानी कि वलीमे की जो शॉपिंग थी उनकी, तो वो आ गई। एक हाथ में ना कांच की चूड़ियाँ करनी है, जो हमने यानी कि मैंने पहले आपको दिखाई हैं, वो आगे मैं आना उसका सेट आपको दिखाती हूँ, जो उसके साथ फिर मैंने बनाया है सेट वो दिखाती हूँ। और एक साइड पे फिर ना कैरेट की 4 चूड़ियाँ करनी है, और उसके साथ ही फिर हमने ड्रेस के साथ, ड्रेस जो है ना वो तो घर ही था, उसका दुपट्टा फिर मैं साथ लेके गई थी। उसके साथ फिर ये वाला ज्वेलरी का सेट हमने मैच किया। तो ये है कि थोड़ा सा नेक में ना सिंपल सा आ गया है, लेकिन जितना हम सिंपल बोलते हैं ना वो उसका रेट जो है ना फिर उतना ही होता है, क्योंकि सिंपल वाली चीज़ जो है ना वो एक्सपेंसिव में शामिल हो जाती है। तो इस वजह से ना ये भी तकरीबन हो ही गया हमारा। लेकिन खैर उनकी जो शॉपिंग है ना ये कंप्लीट हुई है, ये बड़ी बात है। क्यों, दुल्हन की शॉपिंग जो है ना यही बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो एक आज का दिन जो था ना मैंने तकरीबन दुल्हन के नाम ही कर दिया था कि इसकी जो जितनी भी चीज़ें ना वो सारी लेके आने। अभी मेकअप का जो मैं लेके आई हूँ वो मैं अब अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाना है तो उसमें फिर नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखा सकती ना इतना मैं, क्योंकि आप खुद थक गई हूँ, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मेरा बेटा जो है वो भी बेचारा तंग कर रहा है कि टाइम आज ज़्यादा ही हो रहा है, मम्मा बेड की तरफ नहीं जा रही। तो वो भी अपना काम कर रहा है, मैं दिखाती हूँ एंड पे जो उसने खलारा डाला हुआ है मेरे इर्द गिर्द। तो इस तरह से फिर मैं टेबल पे बैठ के बना रही हूँ वीडियो, टेबल के कॉर्नर पे बैठ के, क्योंकि खड़े होके बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो इसलिए टेबल पर मैं साइड पे बैठी हूँ कॉर्नर पे, तो बैठ के फिर मैं सारा ये जो है ना आपको दिखा रही हूँ वीडियो वगैरह। तो इसके साथ जो रिंग्स थी ना वो भी तकरीबन जो इसके बड़े रिंग्स में स्टोन लगा हुआ है ना वो उसका कट जो है ना वो सेट और चूड़ियों में आ रहा था, कि उनका कट जो है ना वो उसके साथ मैच हो रहा था। फिर हमने पाउच जो है वो भी हमें तकरीबन रिजनेबल माशाल्लाह से मिल गया था। और जूता जो है वो भी, नहीं जूता तो मेट्रो का एक्सपेंसिव ही हमें मिला है। तो इस वजह से यानी कि उनके वलीमे की जो थी ना शॉपिंग वो तकरीबन पूरी हो गई है, सारी तकरीबन ही मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह से। उसके बाद फिर मैं चूड़ियाँ जो लेके आई थी ना कि मैं घर में जाके सेट बनाऊँगी, ये मैं 2 लेके आई हूँ सिल्वर में, और इस पे ना ये मटेरियल सा लगा हुआ है, तो गोल्डन में लेके आई हूँ। इसी के साथ फिर ना मैं लगा के देखती जाऊँगी। अच्छा मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये अगर मैं 2 चूड़ियाँ लगाती हूँ ना एक साइड पे, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो मैं सही लगेगी या नहीं। और जो वलीमे की थी वो फिर मैं इस तरह से चूड़ियाँ लेके आई थी, एक सेट लेके आई हूँ, उसके साथ ही फिर मैंने ये सारा कर लिया है। क्योंकि अगर मैं कड़े लगाती ना वो बहुत ही ओवर हो जाना, क्योंकि मैक्सी बहुत हैवी है। मैं दिखाऊंगी जब स्टिच हो जाएगी ना, और उनके मेकअप में ही कोशिश करूँगी कि मैं उनसे परमिशन लेके दिखाऊं। और क्योंकि ओबियसली नेट की दुनिया में हर कोई तो नहीं ना आदी होता आने का, तो इसलिए मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने आपकी वीडियो नेट पे डालनी है, आप लोगों से शेयर करनी है, तो फिर दिखाऊंगी। बहुत फैंसी है मैक्सी, बहुत ज़्यादा फैंसी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा इतना सेट भी फैंसी, सारा फैंसी, तो दुल्हन कहाँ से नजर आनी है चमक चमक में। तो इसलिए वो ज़रा मैंने इस तरह से फिर बना लिया। उसके बाद जो सेट लेके आई ना, ये मैं एक एक बैंगल लगा रही हूँ ना, ये मैं अपनी चूड़ियों के साथ सिल्वर के साथ सिल्वर लगा रही हूँ, यानी वाइट के साथ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 2-2 लगाऊँ या एक एक लगाऊँ। अगर किसी को इतनी नॉलेज है ना कि कोई मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को फ़ैशन से रिलेटेड जानता है, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं 2-2 लगाऊँ या एक एक लगाऊँ कमेंट में। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये ना मैं जब मेहंदी भेजूँगी ना उनकी,
तो फिर मैं बताऊँ यानी अम्मी या जो भी मेरे पास होंगे जब बना रहे होंगे ना, फिर उनसे एक बार ये मशवरा ले लूँगी कि ये एक एक लगानी है या दो दो लगानी है चूड़ियाँ। फिर उस लिहाज से ना फिर सारा डेकोरेट करके अच्छे से सेटअप करके फिर उनके घर मेहंदी भेजूँगी। कल तकरीबन कल नहीं परसों को भेजनी है, क्योंकि दिन बहुत कम है, एक दो दिन ही रह गए हैं। उसके बाद ये छोटी सी झुमकी वाले ना लेके आई हूँ मैं एयरिंग। देखें कौन पहनता है, क्योंकि मेरे पास तो ज्वेलरी जो है ना वो मेरी और है, ये एक्स्ट्रा ले आई हूँ, अच्छे लगे ले आई हूँ। तो इस तरह से था उनकी आज जो शॉपिंग है ना ये। तो जी ये थी आज की शॉपिंग। जब मैं वीडियो बना रही थी टेबल के कॉर्नर पे बैठी हुई मैं वीडियो बना रही थी, नीचे सारे दराज़ों से अपने टॉयज़ निकाल लिए, उनके जो डिब्बे हैं ना वो निकाल के टेबल के नीचे रख दिए और सारे दराज में टॉयज़ ऐसे बिखेर दिए। तकरीबन मेरा जो दराज वाला साड़ी थी ना ये मैंने अपने डिनर सेट के लिए बनाए थे, लेकिन मेरे बच्चों की सारी जो मेरे बेटी की कलेक्शन है वो सारे दराज इसके ही हैं। तो वो अब मुझे बता रहा है कि लो भी मैंने काम डाल दिया, अब समेटते रहिएगा, सुबह अब ये जब सोया होगा तब मैं इसको समेटूंगी। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।